और अहम खबर है, अजमेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की, जिसके बाद इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी जा रही। चलिए सीधे रुक करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस होती है, उसका भी इस्तेमाल किया और आज ये सूचना मिली थी, जब तक कि हमारे वो ट्रैप की कार्रवाई का आयोजन होता उसके पहले ही ये कार्रवाई हो गई सर्विलेंस के दौरान, जबकि एक नागौर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के संचालक जिनका नाम महिपाल है, उनसे डिमांड की गई। रणजीत द्वारा 5 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, लेकिन उसको बाद में कम करके 3 लाख कर दी गई थी। आज 2,20,000 रुपए की रकम लेकर के वो उनको पहुंचाने गया था। इस सूचना पर हमारी टीम, जो हमने जयपुर से भी भेजी हुई थी, और अजमेर की टीम, इन दोनों ने मिल करके ये जो है दोनों को मौके पे ही हिरासत में ले लिया। अब वहाँ पर वाइस चांसलर के निवास और उनके कार्यालय दोनों की ही तलाशी चल रही है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी अभी और भी चीज़ें जो मिलने की संभावना है, उन पर नज़र रखी जा रही है, पूछताछ भी की जा रही है। सर, क्या अभी तक दलाल ने इस बात को स्वीकार किया है जितनी भी राशि थी उसमें वीसी का किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट था? वहाँ पर पूछताछ के दौरान और तलाशी के दौरान इस तरह के हिसाब किताब भी मिले हैं, जिससे कि ये पुष्टि होती है कि रणजीत द्वारा जो भी धनराशि प्राप्त की जाती थी उसमें वाइस चांसलर को भी हिस्सा दिया जाता था। ये टेक्निकल एविडेंस पे भी ये सारी चीज़ें हमारे पास, जो चीज़ें टेक्निकल एविडेंस पे हमारे पास जो चीज़ें आई थी, उनका काफ़ी हद तक पुष्टि जो है वो जो हमारी तलाशी हो रही है, सर्च हो रही है और पूछताछ हो रही है, उसमें हो रही है। तो वीसी से अब पूछताछ के लिए क्या अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी? इसीलिए वीसी से भी पूछताछ की जाएगी। सर, इनका किस तरीके से बातचीत कौन करता था, डायरेक्ट डीलिंग कौन करता था, और एक बाहरी व्यक्ति उस प्रीमिसेस के अंदर रहता था, ये रैकेट चलता कैसे था? जो हमारे भीलवाड़ा के संचालक पहले परिवार लेके आए थे, उनकी तो डायरेक्ट बातचीत भी हुई थी वाइस चांसलर से, और उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप रणजीत से इस संबंध में आगे की वार्ता करें। उसके बाद वो कार्रवाई जब तक आगे चलती, वो कार्रवाई की जा रही थी। इसी प्रोसेस के दौरान हमारे टेक्निकल सर्वेलेंस के कारण जो है आज की ये कार्रवाई संभव हो सकी। रेट फिक्स थी किसी भी कॉलेज के लिए, या जैसा कॉलेज होता था उस तरीके की रेट रखी जाती थी? किसी को कॉलेज खोलना है तो रेट क्या फिक्स कर रखी थी इन लोगों ने? कॉलेज के किसी भी तरह के काम हो, कॉलेज का अपग्रेडेशन हो, कॉलेज में सीट बढ़ाना हो, कॉलेज में सेंटर खोलना हो, जैसे बहुत सारे जो भी काम होते हैं, उनके लगभग हर काम के लिए पैसों की डिमांड की जाती थी। और इसमें मुख्य तौर पे जो रणजीत है, इसके द्वारा पैसों की डिमांड भी की जाती थी और पैसे इससे लिए भी जाते थे। तो रणजीत का किस तरह का प्रोफाइल है, बैकग्राउंड क्या है, क्या करता है, व्यक्तिगत तौर पे क्या है? अभी तक के हमारे पास जो सूचना है उसके आधार पर उसका कोई भी वहाँ पर किसी तरह का वो एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन वो उनके साथ रहता है वाइस चांसलर के, उनकी गाड़ी भी चलाता है और उनके इस तरह के कार्य भी करता है, जो मेरे ख्याल से रिश्वत लेने की डिमांड करना या रिश्वत लेने का काम भी करता है। तो एक सर्च को लेकर आप बता आप पूछ लो क्या। तो डीजी आलोक त्रिपाठी यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दे रहे थे, और चलिए इस मामले को लेकर जानकारी दे रहे हैं दिनेश। जो ट्रैप तो पारसमल डिवाइस पे उन्होंने की है, और वहाँ के अजमेर समीर सिंह जी एसपी साहब है, प्लस वो एडिशनल एसपी रमेश मौर्य, इनकी टीम द्वारा सर्च की जा रही है। इनकी वीसी के घर और वीसी के ऑफिस में सर्च की जा रही है, क्योंकि रिश्वत की राशि रणजीत ने वीसी के घर पे ही लिया था, तो इसलिए वीसी के घर पूरा सर्च किया जा रहा है। इनके मोबाइल वगैरह जब्त किए गए, और वीसी के ऑफिस में भी कार्रवाई चल रही है। जिस फाइल के लिए पैसा लिया गया था वो फाइल वीसी के टेबल पे मिल गया, उसको भी जब्त कर लिया गया, और इनके लैपटॉप मोबाइल्स भी जब्त किए गए। उनमें भी हम देख रहे हैं कुछ डायरिया वगैरह मिली है, जैसे साहब ने बताया। उनमें जो हमारी जो इनपुट था, हमारी जो निगरानी में जो बातें आई थी, उन सब की पुष्टि हो रही है। सर, अभी तक कुछ निकल के आया है कुछ सर्च के दौरान घर से, या सर्च के दौरान कुछ डायरी मिली है, कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस मिले हैं, ठीक है। और जो पहले जो भीलवाड़ा की जो परिवादी, इसका जो वेरिफिकेशन हमारे पुष्पेंद्र सिंह जी ने करवाया था, तो वो उसमें वेरिफिकेशन भी इसमें जोड़ देंगे। प्लस वहाँ जो महिपाल और पारसमल इन ये जो सर्च कर रहे हैं, उसमें जो जो मिलेगा वो सब इकट्ठा ही केस बनेगा। इस दौरान
दौरान क्या ये भी अब देखा जाएगा कि इनका जो टेन्योर रहा है, इनकी कार्यकाल जो रहा है, इस दौरान जितने भी कॉलेज को परमिशन दी गई, क्या सबसे पैसा लिया गया या उन सबकी भी रिकॉर्ड देखा नहीं, जाएगा? पहले हमारे पास जो एविडेंस है, जो हमारे पास बहुत सारे कॉलेजों की एविडेंस है, जो पैसे देने की एग्रीमेंट और लेने की एग्रीमेंट, उस तरह की पहले उनसे हम पूछताछ करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे जो कोई जिस परिवादी सामने आएगा तो उससे कोई जो हाँ संपत्ति सामने आई सर अभी तक? अभी सर्च चल रही है, तो उसके बाद तो बेसिकली ये रणजीत इन्हीं के साथ ही रहता था। रणजीत की जैसे साहब ने बताया, कोई वहाँ लोकल स्टैंड ही नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय है, कुछ भी नहीं है, इनके घर पे रहता था। प्लस इनके ऑफिस में जब ये आते, एक गाड़ी चला के आता था, और ये रेगुलरली वहाँ जाते, बाहर बरेली या वहाँ जाते यूपी में, वहाँ भी इनके साथ ही जाता था। ये वहीं का रहने वाला है, यूपी का, इनके वहीं का रहने वाला है, राजस्थान का भी नहीं है। टीम क्या बरेली जाके भी इस तरह का अनुसंधान कर तो पाएगी? आगे जिस तरह से ज़रूरत पड़ेगी वो पूरे करेंगे। ठीक, कट करो। तो वीसी का ये दलाल रणजीत गिरफ्त में है। एमडीएसयू के वीसी आरपी सिंह की गिरफ्तारी भी अब संभव है। जिस तरह से एसीबी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम अहम जानकारियां दी गई हैं, उनके वीसी के घर पर, उनके ऑफिस पर कार्रवाई यहां पर की गई है, कार्रवाई जारी है। कहना भी है कि जिस फाइल के एवज में रिश्वत ली गई थी, वो फाइल भी वीसी के टेबल पर मिली है, जिसे जब्त कर लिया गया है। और अब इस मामले को लेकर कार्रवाई चल रही है आगे, ताकि और भी अहम खुलासे इस मामले को लेकर हो सके।